हर तरफ देखो, ये ये हालात है। सड़क इतनी खराब घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई गई है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लगातार सड़क खराब। बिजली इनके गांव में नहीं है। ये विधायक साहब का गांव है और उनके गांव में बिजली नहीं है। सड़क करप्शन का अड्डा बन चुकी है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। ये करप्शन उन एजेंटों की तरफ से है जो एजेंट नेताओं के चमचे बने हुए हैं। राजा के आगे नौकर, नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे पशकारियाँ। उन पशकारियों ने ये काम किया है। ना कोई उनके पास डिग्री है, ना कोई वो वेल एजुकेटेड कोई इंजीनियर है। वो आते हैं नेताओं की छाया में, काम लेते हैं और काम का नमूना ये निकलता है। तो आज आकर के गांव के लोगों को दिक्कत आ रही है। ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोबारा। ये श्रीमान विधायक कुलदीप राज दुबे जी का ब्लॉक है। उनके ब्लॉक में इतनी बड़ी करप्शन हो रही है और वो जो है वो कोई बात ही नहीं करते हैं करप्शन के ऊपर। देखिए, अरनास ब्लॉक का ये अंदर दूध राजी इलाका है, अंदर गली। लेकिन यहाँ की जब सड़क देखी मैंने तो सड़क से ही कहीं ना कहीं पूरे इलाके की खूबसूरती दिखती है। सड़क इतनी खराब घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई गई है। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लगातार सड़क खराब है। यानी कि खाली तारकोल के नाम के ऊपर जो है यहाँ पर सिर्फ बजरी फेंकी गई। इतनी बड़ी पैमाने पर करप्शन यहाँ पर चल रही है और ये विधायक जी का अपना ब्लॉक है, घरेलू ब्लॉक है। इस ब्लॉक में इतनी करप्शन चल रही है और विधायक साहब जी को असेंबली में बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे विधायक साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है वो कृपया करके असेंबली में जाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां आपकी सुनवाई हो रही है, ना यहां पर आप करप्शन को रोक पा रहे हैं। आप आखिरकार हमारे लोगों के लिए किस तरीके से नुमाइंदगी करेंगे? मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि उन ऑफिसरों को तत्काल जो है वो यहां पर लाना चाहिए जो ऑफिसर इस कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता रखते हैं। और यहां पर जो करप्शन हुई है, जिन ठेकेदारों ने की है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए लीडरों के आगे जो चेले चपाटे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर टेंडर सबलत में लिया हुआ है, उन लोगों को भी जो है वो तत्काल यहाँ से जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग बेहद शरीफ, बेहद दरियादिली लोग हैं, नेक इंसान लोग हैं ये। और इन लोगों की यहाँ पर सुध लेनी चाहिए। क्लियर कट बात है, करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो करप्शन रोड को लेकर के आई है, इस मामले को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी होंगे। और रही दूसरी चीज, यहाँ के लोगों को शिक्षा के स्तर को ऊंचा लाने की जरूरत है। बिजली इनके गांव में नहीं है। ये विधायक साहब का गांव है और उनके गांव में बिजली नहीं है। सड़क करप्शन का अड्डा बन चुकी है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। तो एक चिंता का विषय है। इस चीज के ऊपर दुरुस्ती लाने की मेरे ख्याल में जरूरत है। देखिए, प्रायोरिटी पे विधायक के साथ साथ यहाँ के हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जो भी सरकारी सुविधा यहाँ पर होती है तो उसे अपनी नजर अंदाजगी में जो है वो उससे इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। ये सड़क अगर करप्शन का अड्डा बनी है तो कहीं ना कहीं हमारे आम लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो गलती बनती है। हम लोगों को जो है वो टाइमली बोलना चाहिए। अब फिलहाल ये जैसे मेरे साथ ये यंगस्टर यहाँ पर खड़े हैं, पेंट साहब खड़े हैं, पीआरआई मेंबर्स जो यहाँ के जो पुराने थे, उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई तो काम बंद करवाया। नहीं तो पूरी की पूरी तारकोल डाल करके अपनी पेमेंट निकाल करके यहाँ से निकल जाते, रफू चक्कर हो जाते। तो ये पूछने का विषय है, बात करने की जरूरत है इस मामले के ऊपर। मैं बशीर पंच, वार्ड नंबर 9। जब से ये लुक डाल रहे थे, मैं इनके साथ आके इनको मैंने बोला था कि लुक मुझे भी, मैं 15 साल पंजाब में रह गया, इसी महकमे में काम करके आया हूँ 15 साल। मैंने इनको बोला पहले रोड साफ करो, उसके बाद लुक डालो। फिर उन्होंने ऐसा किया, रातों रात लुक पड़ी है। ये जो पड़ी, जो रोड टूटा हुआ है ना, रात को लुक डाली गई है। यहाँ से लेके वहां तक इन्होंने रात को लुक डाली है। पूरे रोड का ये हालात है, कोई पूछने वाला है नहीं। किसी को हम बोलो आपने हमें वोट ही नहीं दिए भाई। अगर हम फोन भी करते हैं तो बोलते हैं आपने तो हमें वोट ही नहीं दिए हैं। इतनी बुरी हालात है हमारे रोड की। और बिजली वालों का देखो देखो क्या हालात है। लोगों ने बेचारों ने पेड़ों के ऊपर से ले हुई तार लगा के उनके नंबर निकाले, 200-200 रुपया एक्स्ट्रा। यहाँ 50-50, 60-60 यूनिट निकालते हैं बिजली। हमारे खाली एक बल्ब जलता है इधर, एक बल्ब का काम है ना खाली। तो इनको पूरा रोड का देखो हमारा क्या हालात है। अगर दोबारा वो पैसा मिलेगा नहीं, एक बार तो इन्होंने कर दिया ये। अगर आगे भी ऐसे ही डालेंगे तो फिर तो कर दिया इन्होंने पूरा काम। अब यहाँ मोटरसाइकिल चलना भी मुश्किल हो गया इस रोड में। कैसे चलेगा कोई मोटरसाइकिल लेके? इसलिए मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, डीसी साहब भी इनको देखे। हमारे एमएलए साहब तो इधर कभी आए, उन्होंने देखा ही नहीं लगता मुझे रोड अभी है कि क्या हालात है रोड की। आज तो मिलेगा, उनको पता है कि बंदा हमारा अपना कांग्रेस का बंदा इधर आया है। ये तो पहले भी आते हैं, वो और भी देखी इनकी वीडियो मैंने, वो खुद आया करेंगे।
मगर ये हमारी रिक्वेस्ट है कि केरला भी हमारा एक मोहल्ला है, वहाँ जहाँ 15-20 घर है, जहाँ अभी तक उन्होंने ना नलका देखा है ना बिजली देखी है। हमारे जो है भी तो वो पेड़ों के ऊपर लगी हुई है। ये कहते हैं, मैं 5 साल पंच भी रहा ना, इन्होंने बोला भाई अब खंबे ले लो जी। हर महीने हमें खंबे लिखाया इन्होंने, किसी को कोई पोल नहीं मिला, ना कोई तार मिली, वो वैसे ही चल रहा है। वैसा ही इनका रोड मैंने उस दिन शोर डाला, मुझे बोल रहे हैं रहने दो यार, काम बंद हो जाएगा, फिर अगर आप शोर डालोगे तो काम बंद हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा शोर डाला, उसके आगे थोड़ी अच्छी डाली थी। ऐसी लुक बढ़ेगी तो फिर हो गया, इन्होंने अभी ऊपर छत तक डालनी है। ये सब हमारे सब लोगों का भी फर्ज है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, हमारी एमएलए से भी गुजारिश है कि आगे एक बार रोड देख लो कि भाई कैसा रोड बना हुआ है। ये गवर्नमेंट का पैसा क्यों लॉस हो रहा है इतना।